हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम से जुड़े आपके जो डाउट हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो कई सारे सवाल आपके आ रहे हैं हमारे पास, तो उनको मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल आपका ये आ रहा है कि आपको हिंदी चूज़ करना चाहिए या इंग्लिश ना। जो आपको लैंग्वेज प्रीफर कर रहा है वो हिंदी या इंग्लिश, जो हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं उनके लिए है ये। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं खासतौर पर उनको हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मेंस भी मैं कर चुका हूँ। ओके, मेंस एग्ज़ाम में मैं बैठ चुका हूँ। इस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप हिंदी या इंग्लिश क्या लेंगे तो आपको आसानी होगी। देखिए, जो हिंदी जिनकी अच्छी है और इंग्लिश कमज़ोर है और वो हिंदी अभी पढ़े हैं, सिर्फ अपने कॉलेज में पढ़े हैं या स्कूल लाइफ में पढ़े हैं, सिर्फ उतने की बेस पर वो अगर सोच रहे हैं कि हिंदी अगर हम सेलेक्ट कर लें तो हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। ठीक है ना। क्योंकि हिंदी का जो लेवल वहाँ होने वाला है एग्ज़ाम में, वो आपके जो आप अभी तक आप पढ़े हो इनसे काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अगर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है तो आपको हिंदी की तैयारी स्पेशल तरीके से करनी पड़ेगी। ओके, आप नॉर्मल तैयारी करके जाएंगे तो आप हिंदी में अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो जो अगर आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है तो आप हिंदी को हल्के में मत लेना, इसकी आप अच्छे से तैयारी करना, तभी आप हिंदी सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंग्लिश की बात आती है, तो जो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, अगर एवरेज है आपकी इंग्लिश तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करो, आप ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। ठीक है ना। क्योंकि जो हिंदी है वो काफ़ी टफ आती है इस एग्ज़ाम में, और इंग्लिश जिसकी नॉर्मल इंग्लिश मतलब एवरेज है जिसकी इंग्लिश, तो वो वहाँ पर इंग्लिश में स्कोर हिंदी से ज़्यादा अच्छा कर सकता है। ओके, और जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वहाँ पर आप हिंदी में अच्छे अंक पा लेते हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पर आपको हिंदी में नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पेपर आता है वो बिल्कुल अलग होता है यहाँ टेस्ट सीरीज़ से। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं अड्डा का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और वहाँ मेरे 40 में 35 प्लस नंबर हमेशा आए हैं, है ना। 38 39 भी नंबर गए हैं आउट ऑफ 40 में, ठीक है, 40 में से। बट जब मैं एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 19 या 20 नंबर मिले थे हिंदी में, और इसी वजह से मेरा कुछ नंबर से रह गया है, नहीं 1.5 नंबर मेरे कम थे मेंस में। ओके, कट ऑफ से। तो हिंदी का, और हम लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारा कम से कम 30 प्लस तो रहना ही चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज है और उसमें हमें अच्छा स्कोर करना चाहिए। तो बट वहाँ पर अगर आप 19 या 20 नंबर पा जाते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, और मेरा यही हुआ था। सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कम नंबर पाने की वजह से मेरा 1.5 नंबर से कट ऑफ रुक गया था। और जो दूसरी सब्जेक्ट होती हैं जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, वहाँ पर आप कितना भी किए रहो आप वहाँ पर ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। वहाँ पर स्कोर करने का आपका एक लिमिट होती है, क्योंकि वो काफ़ी टफ होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो आपका जो स्कोरिंग पार्ट होता है वो हिंदी होती है, कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर में भी 20 नंबर का ही रहता है कंप्यूटर रिव्यू में, और इसके अलावा जीके वाला पार्ट होता है। तो जीके वाला पार्ट भी आप काफ़ी ज़्यादा पढ़े रहोगे तो भी आप 20-25 नंबर ही वहाँ ला सकते हो। ठीक है ना। तो इस वजह से हिंदी जो हमारा लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, यहाँ पर हमें 30 प्लस स्कोर करना चाहिए सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पर आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश, इन दोनों को आपको अच्छे से सोच विचार करके लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप हिंदी सिर्फ इस बेस पर मत ले लेना कि हिंदी मीडियम से हो और आपको हिंदी आती है, हिंदी सरल होती है, ये सोचकर मत लेना, क्योंकि हिंदी सरल नहीं होती है, इंग्लिश से ज़्यादा कठिन है हिंदी। जब आप एग्ज़ाम दोगे आरआरबी का, पीओ का, तब आप समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइम कैसे मैनेज करें। कुछ ने ये कमेंट किया हमारी वीडियोज़ में कि 40 से 45 मिनट में वो सोचते हैं कि कंप्यूटर, है ना, और हिंदी एंड जीके वाला पार्ट कर लेंगे। उनको ऐसा लगता है, फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप कंप्यूटर, हिंदी और जीके सॉल्व करने में 40 से 45 मिनट में आप कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो अगर आप मिनिमम टाइम भी दोगे तो आपको कंप्यूटर में कम से कम 10 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, तो पढ़ना भी पड़ेगा वहाँ पर आपको। ठीक है ना। तो उनको पढ़ने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो कम से कम आपको कंप्यूटर में 10 मिनट लगने वाले हैं। ऐसे ही जीके में भी आपको 10 से 15 मिनट जीके में भी लगने वाले हैं। ठीक है ना। लगभग मान लो आप कि 15 मिनट आपको जीके में लगेंगे। इन दोनों को मिला के हो गया 25 मिनट।
अब बचे आप अगर 40 मिनट ले रहे हो तो आपके 15 मिनट बचे हैं हिंदी के लिए, और अगर आप 45 मिनट सोच रहे हो तो 20 मिनट बचे हैं हिंदी के लिए। और 15 या 20 मिनट में आप हिंदी कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस लेवल की हिंदी वहाँ आती है उसको आप 15 या 20 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कम से कम आपको यहाँ पर हिंदी के लिए 30 मिनट का समय बचाना ही होगा। 30 मिनट हिंदी के लिए दोगे आप, और 10 मिनट कंप्यूटर को दो आप, अब 15 मिनट जीके को, यानी 55 मिनट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, और इसके बाद बचते हैं आपके 60, 5, 65 मिनट, यानी आप जो मैथ और रीजनिंग है उसको आप दे सकते हो 30-30 मिनट, और 5 मिनट आप मान लो कहीं भी आप दे दो जहाँ भी आपका एडजस्ट हो जाए। तो आपको इतना आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इस तरीके से टाइम को अपने मैनेज करना होगा। तो आप हिंदी अगर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको कम से कम 30 मिनट देना होगा, आपको ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी सरल नहीं आती है। ओके, तो ये आपके जो मेजर डाउट्स थे उनको मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया है, तो इसको आप देख लेना और इसी के हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हो आप उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।